चलिए देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास साइन ए 1/3 दे रखा है, ठीक है ना। तो हम पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, बस अब मत भेजिए आप लोग। ए 90 नहीं होगा। अगर हमारे पास साइन ए 1/3 दे रखा है तो ए 90 नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं 90 होगा? कि अगर मान लो कि ए की वैल्यू 90 रखोगे तो यहाँ पर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, और जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है 1/3। अब समझ में आ गया कि ए 90 क्यों नहीं होगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बेटा आप लोग कम से कम थर्ड साइड तो प्रॉपर निकाल लिया करो यार। बताओ, सर मुझसे सर थर्ड साइड भी गलती हो गई, निकलवाओगे? निकल गई। किसी का भी 2√2 आ थर्ड रहा है। साइड सही नहीं है। एक सिंगल पर्सन ऐसा हो जिसका थर्ड साइड सही हो, किसी का भी सही नहीं है। चलिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए। साइन ए की वैल्यू 1/3 दे रखा है, तो वैसे साइन ए जब 1/3 दे रखा है तो अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या साइन थीटा इक्वल टू। अच्छा अब एक चीज सोचिए, हम ए की बात कर रहे हैं तो बेटा जी परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया। तो बेटा साइन थीटा p/h, दैट इज, अगर मान लो कि ये थीटा हो गया तो फिर साइन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितना 1, और AC की वैल्यू कितना 3। ठीक है, अब हम बात करें, तुम लोग नाइन्थ में पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़े हो? सारा मेरे सहारे छोड़ रखे हो बेटा तुम लोग। थर्ड साइड तो निकालना सीखते बेटा। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बेटा जी AC कितना दे रखा है 3, AB कितना दे रखा है, दे भी रखा है कि नहीं दे रखा है? नहीं दे रखा है। BC 1 दे रखा है, AC 3 दे रखा है। ये फाइंड करना है। BC कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर, बेटा 3 का स्क्वायर मतलब 6 हो गया, 9 होगा। और बेटा 1 का स्क्वायर कितना 11। अब हमें ये निकालना है बेटा। तो सिद्धांत बेटा, अगर ये +1 इधर आएगा बेटा तो माइनस होगा कि प्लस होगा बेटा? ए माइनस। फिर आपने प्लस क्यों किया है? AB स्क्वायर 8 आ गया। अब हमें AB निकालना है, तो AB कितना हो जाएगा √8। अब √8 आ जाएगा, यही आ रहा है बेटा? नहीं, AB इक्वल टू √8। अब √8 से चेक करेंगे कि क्या कोई वैल्यू बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही है, तो √8 का 2√2। फैक्टर निकालेंगे। हाँ हमें बता तो रहे हो लेकिन तुम कर नहीं रहे हो उदय। सर गलत हो गया था। AB हमारा कितना आ गया 2√2 आ गया। तुम लोग खुद सोचो, अब तुम लोग अपना स्टैंडर्ड देख लो। तुम लोग 10th क्लास में आ गए और तुम लोगों को ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करने आ रहा है, ना तुम लोगों को स्क्वायर रूट्स आ रहा है। जबकि ये स्क्वायर रूट्स बेटा क्लास 8th और क्लास 7th में बताया गया है। कितने शौक से बेटा बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, कितने शौक से शादी में जाते हो। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पढ़ने में भी दिखाया करो आस्था बेटा। चलो कॉन्सेंट्रेट करो। ए बी कितना आ गया 2√2 आ गया। ठीक है ना, इतना पहले मेंटेन करो फिर बात करेंगे आपसे हम। भैया अगर हम √8 को सॉल्व ना करें तो? बेटा जी ऐसे कैसे हो सकता है? फिर आप एक काम कीजिएगा, आज मम्मी से बोलिएगा कि जब आप रोटी बनाएंगी तो आप मुझे ऐसे ही आटे का लोई बना करके दे दीजिए, आप ऐसे ही खा लीजिए। हर चीज का बेटा स्टैंडर्ड होता है। अगर आप सोचो जरा, आप खुद ही सोचो, फिर आपने स्क्वायर रूट्स किस लिए पढ़ा? आप स्क्वायर रूट्स किस लिए पढ़े? इसी दिन के लिए पढ़ते हैं बेटा जी, ताकि अगर कोई, फिर जानते हो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि नहीं भैया अगर हम स्क्वायर रूट्स ना निकाले तब, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा।
अगर आप रात को डिनर में अगर रोटी पर अगर बटर लगा के नहीं खाओगे या देसी घी लगा के नहीं खाओगे तो क्या पेट नहीं भरेगा? बिल्कुल भरेगा, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा बेटा बस। तुम रात को 10 बजे मेरे पास आकर के मिलना अक्सू, ठीक है ना? या तो आज नहीं कल आना 10:30 बजे। दिन को आ गया AB2√2। तुम्हारा भी गलत हो रहा था, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? मान्या बेटा, AB आ गया बेटा 2√2। हाँ भैया ठीक था, बस वो मैंने रूट नहीं, वहां तक 8 तक तो ठीक था, रूट 8 तक था, उसके आगे वो मैंने कर लिया। ठीक है आस्था बेटा, AB यही आ रहा था बेटा। भैया वो 8 तक ही हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, AB हमारा 2√2 आ गया। आगे बढ़े, आप लोग बताइए अगर AB निकालने में अगर कोई दिक्कत है तो। चलिए AB आ गया 2√2। अब कुछ ओरल काम कर लेते हैं। कार्तिक बेटा, अगर मान लो कि cos A निकालना है तो cos A क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो बेटा, कार्तिक cos A क्या होगा? मान्या तुम बताओ बेटा, cos A इस ट्रायंगल में से देख के बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 2√2 2√2 अपॉन अपॉन 3। हाँ, बेहतर जवाब। मतलब cos A की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अगर मैं cos A की बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब AB अपॉन AC। तो cos A की कार्तिक तुम्हारा कल लेक्चर बेटा जूम पर नहीं होगा, ध्यान रहे। AB की वैल्यू कितना? 2√2 और अपॉन 3। कौसे आ गया बेटा राघव? कोसे के क्या होगा राघव? हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस कितना दे रखा है बेटा? AC। परपेंडिकुलर दे रखा है BC। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। दैट इज कितना आ गया? 3। अब ऐसे ही 10A बताओ देव पांचाल। P अपॉन B। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? BC। बेस कितना दे रखा है? AB। 1/2√2। नोट करिए, ऐसे ही सेक A निकालना है तो सेक A निकालने के लिए cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक A क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना? AC। और AC की वैल्यू कितनी? 3/2√2। हाइपोटेनियस 3 और AB 2√2। ये वैल्यू नोट कीजिए। तुमने टेस्ट दिया नहीं था क्या? तुमने फिर तुम्हारा शीट नहीं मिल रहा है मुझे।
अच्छा तुमने टेस्ट उस कमरे में बैठ के दिया था? आप घर पर जाना, मैं वो कॉपी नहीं चेक करूंगा, आप व्हाट्सअप कर देना वो सारे सीट ग्रुप पर भेजना, ठीक है ना? फिजिकली मैं टच कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है ना? ये वैल्यू आ गई सारी। अब ये सारी वैल्यू विद इन 5 मिनट्स आप व्हाट्सअप करोगे। चलो छोड़ देना, मैं चेक कर दूंगा। अब वैल्यू रखते हैं। कॉस ए की वैल्यू कितना दे रखा है? 2√2/3। कोसेक ए की वैल्यू कितना दे रखा है? 3 प्लस tan ए की वैल्यू कितना दे रखा है? 2√2 इंटू सेक ए की वैल्यू कितना दे रखा है? ये 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। 2√2 प्लस 3/। अब देखिए 2√2 का 2√2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 के साथ करेंगे 4, √2 का √2 के साथ करेंगे तो 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। इसके नीचे 1 करके एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। 16√2 प्लस 3, ये आंसर होगा। हाँ 16√2 प्लस 3/8। आ गया समझ में? हाँ नहीं, अब क्या सॉल्व करोगे इसमें? आशीष अगर कोई क्वेरी हो तो पूछो आप। नहीं भैया अभी तो नहीं। आ गया समझ में? हाँ कभी कभी आशीष ऐसा भी होता है कि अगर बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा नहीं होती है ना, तो क्या करते हैं, वो पूरा पेज ही फाड़ देते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मम्मी डैडी से झगड़ा हो जाए या मम्मी डैडी से बात करने की इच्छा ना हो, तो वो रात को डिनर करना छोड़ देते हैं। फिर माँ बाप लगे रहते हैं मनाने में बेटे को कि बेटा मान जाए और रात का डिनर कर ले। अगर उस बच्चे के फादर की जगह पर मैं रह दूं ना बेटा, तो मैं कम से कम 2 से 3 दिन खाना ही बंद कर दूं। अगले दिन से वो रात का डिनर छोड़ना बंद कर देगा। वो आगे काम किया जाए। आशीष समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं बेटा? हाँ भैया थोड़ा बहुत। हाँ, डैडी से अक्सर नाराज हो जाते हो और रात का डिनर छोड़ देते हो बेटा, ऐसा मत करो। भैया छोड़ देता हूँ लेकिन बाद में खा लेता हूँ लेट। अच्छा बाद में खा लेते हो? हाँ हाँ, खा लिया करो यार। फिर जानते हो होगा क्या, अगर 8 का स्क्वायर रूट्स निकालोगे नहीं बेटा तो नंबर नहीं मिलेगा। रात का डिनर नहीं करोगे बेटा तो फिर रात को बड़े बड़े चूहे पेट में कूदेंगे बेटा। तो दोनों तरफ नुकसान तुम्हारा ही है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इफ कोसेक ए इक्वल टू 2, इफ कोसेक ए इक्वल टू 2, if cosec a equal to 2, find the value of find the value of 1 upon tan a plus sin a upon, if cosec a equal to 2, find the value of 1 upon tan a plus sin a upon 1 plus cos a। अगला क्वेश्चन, if tan a equal to, if tan a equal to √2 minus 1, if tan a equal to √2 minus 1, so that
sin A into cos A, show that sin A into cos A root 2 by 4, so that sin A into cos A root 2 by 4। फर्स्ट वाला आप लोग पूरा कंप्लीट कीजिए, व्हाट्सएप करिए मुझे, एक एक बंदे की कॉपी चेक करूंगा, उसके बाद काम करेंगे। चलिए जल्दी करिए। देखिए हमारे पास कोसेक ए कितना दे रखा था, 2 दे रखा था, तो हम करेंगे क्या, क्या मैं कोसेक ए को अगर 2 दे रखा है तो 2 के नीचे 1 हम अपनी तरफ से करेंगे, ठीक है ना। कोसेक ए अगर 2 दे रखा है तो हम अपनी तरफ से 2 के नीचे 1 करेंगे। ट्रायंगल्स बना लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। तो अब एक चीज बताइए, कोसेक ए अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस कितना होगा AC, परपेंडिकुलर कितना होगा BC। अब अगर बात करें तो AC की वैल्यू कितनी हो गई 2 और BC की वैल्यू कितनी हो गई 1। अगर इन दोनों का कंपेयर कर दे तो AC की वैल्यू 2 और BC की वैल्यू 1, तो बेटा जी AC की वैल्यू 2 और BC की वैल्यू 1, AB निकाल दिया जाए। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना 2 का स्क्वायर, AB कितना निकालना ही है, BC कितना 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4, तुम्हारा 1 माइनस कैसे आ रहा है, तो तुम माइनस कैसे बता रहे थे, कितना आ रहा था, केवल BC की AB की वैल्यू 3 आ रही है। थ्री नहीं आएगा बेटा, +1 इधर आ जाएगा मेरे बेटे, 4 - 1, ये कितना आ गया 3। अब ये स्क्वायर हटाएंगे ना तो AB कितना आ जाएगा, अभी दिमाग नहीं खुला बेटा, आ गया क्या, कोई ऐसा जिसकी AB की वैल्यू गलत आ रही है, AB की वैल्यू √3 आएगा। कोई ऐसा जिसका AB की वैल्यू गलत आ रहा हो, बताओ आप लोग, सबकी AB की वैल्यू यही आ रही है क्या। अच्छा जी, हमें पता नहीं था, इतने होशियार हो गए। AB की वैल्यू √3 आ गया, ठीक है ना। मान्या बेटा tan A कितना निकाले हैं बेटा जी, भैया 1/3। tan A 1/√3, sin A कितना होगा राघव 1/2, बेटा जी cos A कितना होगा, पहले ये तीनों वैल्यू मैच कीजिए, थर्ड साइड मैच कीजिए, फिर बात करेंगे हम आपसे। सिद्धांत आ गया था बेटा, हाँ जी भैया आ गया था। चलिए अब काम करते हैं आगे। अब कहानी ये है कि अब वैल्यू कैसे पुट करें हम। देखिए करेंगे ये, tan A की वैल्यू 1/√3 यहाँ पे रखेंगे, प्लस sin A की वैल्यू 1/2, 1 प्लस cos A की वैल्यू। मैंने आप लोगों को एक टॉपिक छोटा सा लिखवाया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ रेशनल नंबर, वो याद है ना, वो मेमोरी में है वो। अब √3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
पता है ना 1 अपॉन ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें तो 1/2 अपॉन, हम अब इसके नीचे 1 करके अलग से सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, देखो अब होगा क्या, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3, नीचे तो 1 मेंटेन करने की जरूरत है नहीं। अब इस 2 का इस 2 का 1 के साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे, ये 2 से 2 कट गया, ये बचा। ये पीछे से जो ऑडियो आ रहा है आप लोग म्यूट कर लीजिए इसे। यहाँ पर 1/2 प्लस √3 आ गया। अब हम करेंगे क्या, इसको रेशनलाइज कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पर प्लस दे रखा है, ठीक है ना, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। a+b और a-b, टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो नीचे कितना आ गया 1, 1 तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ये इससे कट गया, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। नोट कीजिए